हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोम टाइप्स के बारे में और इसमें भी स्पेसिफिकली आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर 3 का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, इनको जायंट क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। कुछ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर क्रोमोसोम्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अदर सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती सेम ऑर्गेनिज्म की। ये क्रोमोसोम अटेन करते हैं लार्ज साइज़ इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेल। इनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है जिस सेल में है ये उसके न्यूक्लियस में, इसलिए इनको जायंट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जायंट क्रोमोसोम्स बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो ऑफ सर्टेन प्लांट्स, सेल्स ऑफ salivary glands of Drosophila and Chironomus larva, in the cells of Malpighian tubules, epithelium lining of gut of Drosophila, in the cells of fat bodies of larval stage of certain Diptera, oocyte nuclei of certain vertebrate and invertebrates। ये जो जाइंट क्रोमोसोम्स और स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पोलिटिन क्रोमोसोम एंड सेकंड है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पोलिटिन क्रोमोसोम। पोलिटिन क्रोमोसोम्स बनते हैं किसके द्वारा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के द्वारा, मैनी टाइम्स विदाउट न्यूक्लियर डिवीज़न, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होता नहीं है और डीएनए का बार बार रेप्लिकेशन होता रहता है, जिसको एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। और रिजल्टिंग जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होते और एक साइड में ही, साथ में ही वो साइड बाय साइड अरेंज रहते हैं और एक जाइंट मल्टी स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम, पोलिटिन क्रोमोसोम के द्वारा पहला ये एविडेंस मिला कि यूकेरियोटिक जीन का जो रेगुलेशन है वो आरएनए सिंथेसिस लेवल पर होता है। ये क्रोमोसोम्स वैल्यूएबल मटेरियल हैं फॉर द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन, क्योंकि इनका जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है इसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। पोलिटिन क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं पॉलीप्लॉइडी से, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी में देयर इज़ ऑल्सो एक्सेस डीएनए पर न्यूक्लियस बट इन विच द न्यू क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी यहाँ पर भी डीएनए एक्सेस होता है बट यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में सेपरेटेड रहते हैं पॉलीप्लॉइडी में, जबकि पोलिटिन क्रोमोसोम्स में ये सेपरेटेड नहीं रहते। नेक्स्ट है पोलिटिन क्रोमोसोम्स इन एनिमल सेल्स। पोलिटिन क्रोमोसोम को एनिमल्स में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बालबियानी ने 1881 में salivary glands of Chironomus larva. That is why these chromosomes are also known as salivary gland chromosomes. इन क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा इजीली देखा जा सकता है as large coiled bodies about 150 to 200 times as large as gonadial cell chromosomes। यानी जो नॉर्मल गोनेड सेल्स में क्रोमोसोम्स होता है उससे ये क्रोमोसोम 150 टू 200 टाइम्स लार्ज होता है। इनकी इनॉर्मस लार्ज साइज के कारण ही इनको जायंट क्रोमोसोम्स कहा जाता है।
इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोटीन क्रोमोसोम्स इन अदर एनिमल सेल्स, इसको और भी बहुत सारी स्पीशीज़ में देखा गया है, जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस स्लाइड में भी चर्चा करी थी, जैसे कि लिविंग सेल्स ऑफ द गट, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स मसल्स में, फैट सेल्स इन सम अदर डिप्टेरियन फ्लाइज में, मॉस्किटो एंड मिडजेस में। मोस्ट प्रोमिनेंट जो है पोलेटिन क्रोमोसोम्स वो सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में होता है, फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है। ये इजीली अवेलेबल होते हैं साइटोजेनेटिकल स्टडी के लिए, इसलिए सेलाइवरी ग्लैंड के जो क्रोमोसोम हैं आर बिकम एन आइडियल मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज रिसर्च वर्क। नेक्स्ट है अनदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोलेटिन क्रोमोसोम्स का इज दैट अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम देयर इज अ सीरीज ऑफ डार्क बैंड अल्टरनेटिंग विद अदर क्लियर जोन्स कॉल्ड इंटरबैंड्स। यानी कि क्रोमोसोम की लेंथ में एक तो डार्क बैंड होते हैं और जो कि गहरे दिखाई देते हैं, दूसरे क्लियर जोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरबैंड्स। डार्क बैंड्स जो हैं ये हेट्रोक्रोमेटिक नेचर के होते हैं और स्टेन होते हैं इंटेंसली एंड आर फ्यूजन पॉजिटिव। फ्यूजन जो है वो स्टेन है जिसके प्रति ये पॉजिटिविटी शो करते हैं और हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं, यानी कि ये डार्क बैंड्स जो हैं ये इनएक्टिव पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के। बैंड्स जो है पोलेटिन क्रोमोसोम के वो रिप्रेजेंट करते हैं लूप्ड डोमेन स्ट्रक्चर को दैट इज हाईली फोल्डेड। वन ऑफ द मोस्ट important characteristic feature of polytin chromosome is that it is possible to see in them the genetic activity of particular chromosomal site at local enlargement। यानी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होते हैं क्रोमोसोम पे जहाँ पे जेनेटिक एक्टिविटी देखी जाती है ज़्यादा मात्रा में, और वहाँ पे जेनेटिक एक्टिविटी के कारण जो पोर्शन बन जाता है उनको बोलते हैं पफ्स और क्रोमोसोमल पफ या बाल्ब वाली रिंग, विच आर एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल जीन एक्टिवेशन। पफ जो है उसको कंसिडर किया जाता है a band in which the DNA unfolds into open loops as a consequence of intense gene transcription that is RNA synthesis। यानी कि पफ का जो पोर्शन बन रहा है, फूली हुई जो स्ट्रक्चर बनती है क्रोमोसोम पे, वहाँ पे क्या होता है जीन एक्टिविटी ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे RNA सिंथेसिस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पोलेटिन क्रोमोसोम इन प्लांट सेल। 1962 में नागेल ने पोलेटिन क्रोमोसोम्स को प्लांट्स में ऑब्जर्व किया था। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था प्लांट पोलेटिन क्रोमोसोम्स को किस में, इन द जाइंट बेसल सेल ऑफ सेल्स ऑफ सस्पेंसर ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ फेसियोलस कॉक्सिनियस में। इसका कॉमन नेम क्या है फेसियोलस कॉक्सिनियस का? रनर बीन। पोलेटिन क्रोमोसोम बंडल्स होते हैं स्ट्रेच्ड इंटरफेस क्रोमोसोम के, जो कि ओरिजिनेट होते हैं बाय इंक्रीज ट्रांसवर्सल मल्टीप्लिसिटी एज ए रिजल्ट ऑफ एंडोमाइटोटिक सेल साइकिल और एंडोडुप्लीकेशन साइकिल के द्वारा। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो इसमें क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में सेपरेट नहीं होते हैं। ड्रोसोफिला के पोलेटिन क्रोमोसोम्स की तरह है प्लांट पोलेटिन क्रोमोसोम्स में जो बैंड्स और इंटरबैंड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। However, the functional unit of puffs have been reported by many worker। लेकिन पफ्स जो हैं, जो जोन ऑफ एक्टिवेशन कहा जिसको जाता है, वो कई वर्कर के द्वारा इनमें प्लांट्स में ऑब्जर्व किए गए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है पोलेटिन क्रोमोसोम्स का वो होता है 2 to 4 आवर्स में इन मेटाफेज। क्रोमोसोम्स 6 to 12 आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम एक्टिविटी।
एंडोपोलिप्लोइडी जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और पॉलीटेनिका लाइज पॉसिबली इन प्रोटीन सिंथेसिस इन शॉर्ट लाइव्ड बट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ पे डायग्राम में पॉलीटेन क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में ये डार्क बैंड और इंटरबैंड एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में एक रेगुलर पैटर्न होता है क्रोमोसोम पे, जो गहरे कलर के होते हैं वो डार्क बैंड है, जो हल्के रंग के हैं वो इंटरबैंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहले इनको सैलामेंडर के ओसाइड्स में डिस्कवर किया गया था। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने 1882 में, और इसको डिस्क्राइब किया था रुकर्ट ने 1982 में। लैंप ब्रश जो नाम दिया गया है इनको, क्योंकि ये अपीयरेंस में जो ब्रशेज़ होते हैं, ऑयल लैंप यानी चिमनीज़ को क्लीन करने के लिए जो ब्रशेज़ होते हैं उनके जैसे ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम लैंप ब्रश दिया गया है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम अनदर टाइप है लार्ज डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं ओसाइट न्यूक्लियाई, पर्टिकुलरली इन यूरोडिल एम्फीबियस। इसके अलावा इन क्रोमोसोम को रिपोर्ट किया गया है डिप्लोटीन ऑफ ओसाइट्स ऑफ सम फिशेज में, शार्क है, मोलस्क हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स न्यूक्लियाई ऑफ ड्रोसोफिला में। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ मैनी एनिमल्स एंड ऑल्सो फाउंड इन द giant nucleus of an algae that is called as Acetabularia. टिपिकल जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं ये बने होते हैं किसके, एक वेल डिफाइंड क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर्स एंड न्यूमरस थिन लेटरल लूप एक्सटेंशंस से मिलके बनते हैं, और ये बाइवेलेंट में प्रेजेंट होते हैं जिसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमोसोमल एक्सिस बनती है फ्रॉम हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन एंड लेटरल लूप एक्सटेंड फ्रॉम द रो ऑफ क्रोमोमियर्स। लेटरल लूप जो है डीएनए के आर ऑलवेज सिमेट्रिकल एंड फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस आरएनए सिंथेसिस। सैलामेंडर के ओसाइट्स में वहाँ पे 10,000 लूप्स प्रेजेंट होते हैं पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमेयर जो होता है इनमें, उनमें लूप्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। ये देखिए आप, क्रोमेटिन लूप्स बन रहे हैं, इधर क्रोमेटिन लूप दिखाए गए हैं। ये बीच में जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ये क्रोमोमियर है। ये एनलार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाया गया है। थैंक यू सो मच।